नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा अक्सर कि इस औरत का इस आदमी के साथ चक्कर चल रहा है या फिर इस औरत का इस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर एक शादीशुदा औरत का चक्कर क्यों किसी के साथ अफेयर चलता है और किस कारण से चलता है। चलिए आज इसी पे बात करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में कहीं ना कहीं औरतों की भी गलती नज़र आती है और कहीं ना कहीं मर्दों की भी। चलिए देखते हैं किसकी कितनी गलती है और क्या सही है क्या गलत है। नंबर 1, कभी कभी औरतों का चक्कर तब चलता है ना जब उनके घर पर आर्थिक प्रॉब्लम होती है। मतलब ऐसा कि हस्बैंड घर पे बैठा है या फिर कमा रहा है तो उनको दे नहीं रहा है, उनके पास फाइनेंस प्रॉब्लम है। तो ऐसे में औरतें बाहर किसी दूसरे को खोजने लगती हैं जिससे उनका खर्चा चले या फिर वो पैसा मिले उनको अपना शौक़ पूरा करने के लिए। इस जगह पे तो मैं यही बोलूँगा कि आप अपने हस्बैंड से मांगिए, बाहर चक्कर ना चलाइए, ये बहुत गलत होता है। और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि औरतों का चक्कर सिर्फ इस वजह से चलने लगता है क्योंकि उनका हस्बैंड कहीं बाहर रहता है, बाहर गया है कमाने के लिए। तो यहाँ पर औरतों की गलती रहती है। वो तो आपके लिए बाहर गया है माँ बाप को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, और आप यहाँ ये सब कर रही हैं, ये भी गलत है। औरतों को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल ज़माना थोड़ा आगे हो गया, वो बोलती हैं कब तक इंतज़ार करें, क्यों इंतज़ार करें हम। इस जगह पे औरतों को समझना चाहिए कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए। और कभी कभी दोस्तों औरतें अफेयर इसलिए भी चलाती हैं क्योंकि शादी तो उनकी हो जाती है बिना उनकी मर्ज़ी के, या फिर लड़का सामने से खुद उनको बोल देता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, बस घर वालों ने शादी कर दी इसलिए मैं तुमको अपने पास रख रहा हूँ, अपने साथ रख रहा हूँ। ऐसे में क्या होता है कि अगर शादी के पहले उनका अफेयर है किसी के साथ तो वो उसी को कंटिन्यू आगे भी रखती हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि पता चलता है कि अरे इसका तो 5 साल से अफेयर था, शादी के बाद भी अफेयर चल ही रहा है, शादी को 5 साल 10 साल हो गए फिर भी अफेयर चल रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि औरतें इसमें ऐसे कदम उठा लेती हैं कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हस्बैंड का ही नामो निशान मिटा देती हैं। तो ये भी चीज़ें समझने वाली हैं कि अगर आपकी बेबी है तो प्लीज़ उसको प्यार करिए। क्योंकि कोई भी औरत हो, जहाँ तक मेरा मानना है कि शादी के पहले वो कैसी भी रही हो, लेकिन शादी के बाद उसको सुधारा जा सकता है। अगर आप उसको वो मान सम्मान सब चीज़ें देंगे घर में तो जाहिर सी बात अगर वो समझदार है तो वो बाहर ये सब नहीं करेगी। जब इज्जत और मान सम्मान के साथ उसको जो चाहिए वो घर में ही मिल रहा है तो क्यों जाएगी बाहर भाई? वो समझ रहे हो ना। और हाँ, औरतों का तब भी अफेयर बाहर चलने लगता है अगर उनका हस्बैंड शराबी है, रोज़ पी कर आता है, गाली गलौज करता है, झगड़ा लड़ाई करता है, उनको वो मान सम्मान नहीं देता जो उनको चाहिए। तो इस कारण से भी औरतें बाहर अफेयर चला लेती हैं। तो यहाँ पर मर्दों की गलती नज़र आती है कि आप उनको मान सम्मान नहीं दे रहे हो। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बाहर उनको ये मान सम्मान दे रहा है तो उसके पास जाएंगी वो, क्योंकि उनको इज्जत और मान सम्मान चाहिए। अगर कोई प्रेम से उनको बात कर रहा है तो वो उसके पास जाएंगी। यहाँ पर ये चीज़ मर्दों को देखने वाली है। और हाँ दोस्तों, कहीं कहीं मैं इस चीज़ को भी गलत नहीं मानता कि शादीशुदा औरत का अफेयर है, लेकिन उसकी सिचुएशन है। अगर आप विधवा हैं या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, आपको अपनी ज़िंदगी आगे चलानी है, क्योंकि भाई डिवोर्स हो गया फिर भी आपको अपनी ज़िंदगी तो चलानी है। ऐसे में अगर आप अफेयर कर रहे हो तो ये कुछ गलत नहीं है। या फिर आप विधवा हो फिर आपका अफेयर चल रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन सामने वाला पर्सन ऐसा होना चाहिए कि जो सिर्फ आपको इस्तेमाल ना करे, आगे आपके साथ रहे और हमेशा के लिए रहे। अभी अफेयर चल रहा है तो आगे चल के आपसे शादी भी करे। ये चीज़ें औरतों को समझनी पड़ेगी। अगर आप किसी से अफेयर चला रही हैं इस कंडीशन पे कि आप विधवा हैं या फिर आपका डिवोर्स हो चुका है, तो सामने वाला ऐसा पर्सन होना चाहिए कि जो चोरी छिपे नहीं, कल समाज के सामने भी आपका हाथ थामने से डरे नहीं। कहीं कहीं मैंने ऐसा भी देखा है कि हस्बैंड आ रहे हैं ऑफिस से, काम से आ रहे हैं तो बिना बात के घर पे आने के बाद अपनी वाइफ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ऐसे में भी औरतें मजबूर होकर बाहर अफेयर चालू कर देती हैं क्योंकि उनको एक सुकून चाहिए जो उनको मिल नहीं रहा है। इसके लिए वो बाहर किसी न किसी ऐसे को खोजती हैं जो उनसे हंस के बात करे। और ऐसे बहुत से लोग पड़े हैं जिनको दूसरी की चीज़ है ना,
इस्तेमाल करने में मज़ा आता है उनको। तो ऐसे लोग आज के ज़माने में बहुत पड़े हैं कि तुम्हारा, बेशक वो अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते रहें, लेकिन अगर तुम्हारा हो गया ना तो तुम्हारे घर हमदर्दी दिखाने चले आएंगे। अरे भाभी ऐसा कैसे हो गया आपके साथ, मैं तो अपनी वाली को बोलता नहीं। बेशक अपनी वाली को रोज़ 4 गाली दें वो, लेकिन आपके सामने ऐसा ही पेटेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी औरतों को समझना चाहिए कि बाहर वाला अगर आपसे हमदर्दी दिखा रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो सही इंसान हो। 100 में 90 खराबी होते हैं भाई, उनको सिर्फ आपको यूज करना है, उसके बाद वो निकल जाएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे वो। तो यहाँ पर उस मर्द को भी ध्यान देना पड़ेगा कि लड़ाई झगड़ा ना करे, गाली गलौज ना करे, प्रेम से रहें अपनी वाइफ के साथ। और इस जगह पे उस औरत को भी समझना चाहिए कि जो तीसरा बंदा तुमको समझाने आ रहा है वो अपने मकसद से आ रहा है। ये चीज़ भी औरत को समझनी पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, लास्ट में मैं यही चीज़ समझाऊंगा, चाहे एक औरत है या मर्द है, कि जो चीज़ें समाज के लिए गलत हैं वो गलत हैं। अगर एक औरत शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से अफेयर चला रही है तो ये गलत है, लेकिन उस जगह पर शर्त ये भी है कि जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसको वो दर्जा देना पड़ेगा, वो मान सम्मान, वो प्यार देना पड़ेगा जिसकी वो हकदार है। अगर आप नहीं दोगे तो एक समय के बाद आदमी फिर सोचने लगता है कि यार इस रिश्ते में मुझे मिल क्या रहा है। फिर वो समाज का नहीं सोचता, फिर वो अपना सोचना शुरू कर देता है कि मैं कैसे रहूं, मुझे कैसे सुकून मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं इस दुनिया में हर किसी को सुकून चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। अगर आपको घर में वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आप बाहर जाओगे। तो आप कोशिश करिए कि घर में ऐसा माहौल बना के रखिए, इतना हंसी खुशी से रहिए कि ना मर्द को बाहर अफेयर चलाने की इजाज़त हो, ना उसका मन करे, ना किसी औरत को। बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हो, मेरी कौन सी बात आपको सही लगी और क्या गलत लगी, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।